27वीं आईनी तरमीम सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तमाम 59 शिक़ें मंजूर कर ली गईं। 64 अरकान ने तरमीमी बिल के हक में वोट दिया। मुखालिफत में कोई वोट न आया। PTI के सेनेटर सैफुल्लाह बुड़ो और JUI फे के अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट डाले। चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी ने वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद आईनी तरमीम की मंजूरी का ऐलान किया। अपोजिशन का शोर शराबा, बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने एहतजाज किया, फिर इजलास से वॉकआउट कर गए। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मिसाक़े जमहूरियत के तहत तमाम सियासी जमातों ने बातचीत की कोशिश की गई और मुत्तफ़िक़ा तौर पर आईनी तरमीम लाई गई। 27वीं आईनी तरमीम कल कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। इस फ्लोर पे पहले मैंने कमिट किया तो हम पहले सेनेट में लेके आए वादे के मुताबिक। फिर मैंने अर्ज किया था कि तमाम साथियों को जो खुल के अपने इज़हार ख्याल का मौका दिया जाएगा, तकारीर होंगी, उसको ये नहीं कि लाए लेके और वोटिंग शुरू हो गई। वो भी अपना वादा पूरा किया। वादे के मुताबिक बिल पहले सेनेट में लेकर आए। तारीखी बिल सेनेट से मंजूर होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, मिसाक़े जमहूरियत में भी आईनी अदालत पर इत्तेफाक किया गया था। आईनी तरमीम अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए की गई। मौजूदा चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, तमाम सियासी जमातों ने इस तरमीम की तैयारी में कोशिशें की। बाद शिक़ों में मुशावरत के बाद इजाफा किया गया। ने कितना मेरे लिए आवाज उठाया था और सर उसके बाद जब वो तरमीम हो गई तो आपने भी जहमत की। शहादत साहब ने भी तब इलेक्शन कमीशन को जाके आपके वो एप्लीकेशन दी, आपने भी डी नोटिफिकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा। मैं आज सर यहाँ अपनी सेनेटरशिप से इस्तीफा देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि कल आप यहाँ मुझे डी नोटिफाई करके इलेक्शन कमीशन भेजें। मैंने आपका टाइम इस वजह से लिया। मैं अपनी इस सीट से सेनेटरशिप से इस्तीफा देता हूँ। थैंक यू सर। तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह बुड़ो ने सेनेट की रुकनियत से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। सेनेट इजलास के दौरान कहा, मेरी पार्टी ने बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया, मैं अपने सेनेटरशिप से इस्तीफा देता हूँ। हमारी नज़र में तरमीम आइन में होती है मुल्की मफाद में, कौमी मफाद में, लेकिन ये तरमीम चंद अशख़ास को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस तरमीम के हक़ में हमने वो उम्मीद है। JUI फे का 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा बनने वाली पार्टी सेनेटर के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने वाज़ेह किया, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वाले सेनेटर के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारी नज़र में आइन में तरमीम कौमी मुफाद में होती है। 27वीं आईनी तरमीम में आपका क्या कामयाबी है? आप किस बात पे जाए और इस सूबे के और हर सूबे के अवाम को बता दें कि हमारा आइन में एक कमजोरी थी, एक कमी थी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो जो कमी है, वो कमजोरी है, उसको पूरा कर दिया। मुशावरती अमल से आईनी तरमीम पास करवाएं। बातचीत, दरमियानी रास्ता ढूंढ कर आईनी तरमीम करना पड़ती है। पीपल्स पार्टी समझती है कि आइन जुल्फ़िकार भुट्टो की अमानत है। आइन में एक कमी और कमजोरी थी, पीपल्स पार्टी ने इसको पूरा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि आईनी अदालतों में तमाम सूबों की बराबर की नुमाइंदगी होगी। हमने 18वीं तरमीम इत्तेफाक़ी राय से मंजूर करवाई। मुल्क में आईनी अदालत होनी चाहिए, वो अदालत आइन के मामलात देखेगी। रूलिंग पास होगी 59 टाइम। अगर आपको पूछा गया किसी चीज़ को क्लॉज बाय क्लॉज आवाज़ दे तो सब यूनानिमस हुआ। इसका मतलब कि सभी ऑन बोर्ड हैं। तो फिर मुखालफत किस चीज़ की और प्रोपेगेंडा और ड्रामा किस चीज़ का? जो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि आप वक्त से पहले मिठाई खाएं, वो पानी से भी ज़्यादा स्मूथ पास होगा। वो पानी से ज़्यादा स्मूथ होते हुए आपने देखा, और आगे पानी से भी ज़्यादा और एक्सट्रीम स्मूथ होते हुए देखेंगे नेशनल असेंबली। आइन में तरमीम की किसी तरफ से मुखालफत नहीं की गई। 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम मंजूर की गई। सेनेटर फैसल वावदा ने कहा, कौमी असम्बली में भी आइनी तरमीम एहसन अंदाज में मंजूर हो जाएगी। PTI वाले लोगों को गुमराह करते हैं, उनकी असलियत अवाम के सामने आ गई। फैसल वावदा 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी से कबल ही मिठाई की टोकरी लेकर पार्लियामेंट हाउस पहुंचे थे।
आप नहीं कह रहे उठानी पड़ेगी। आज ही मामला ये हो जाएगा खत्म, 27वीं का मुकम्मल हमारी तरफ से जी। आप मुस्तरद शुदा लोग हैं और कानून साजी कर रहे हैं। इस असम्बली को हक नहीं कि वो इस तरह तरमीम करे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एएनपी ने अवाम के हुकूक पर डाका डाला है। ये जंगल और कानून बन गया है, इंसाफ कैसे मिलेगा? ये तीनों जमातें अब अवाम के पास नहीं जा सकती। आर्मी चीफ की मुद्दत का तयन कानून के मुताबिक हो चुका है, इसके नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं। ये गैर जरूरी बहस है कि 29 या 27 नवंबर को आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत खत्म होनी है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर कहते हैं कि कौन से मुकदमात आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, इसकी भी पूरी वजाहत कर दी गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे का नाम तब्दील करके कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस करने की तरमीम मंजूर। फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल चीफ बतौर हीरोज तस्वुर होंगे। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर से खत्म तस्वुर किया जाएगा। बिल के तहत वज़ीर आज़म को 7 मुशीरों की तकर्री का इख्तियार देने और वज़राए आला के मुशीरों की तादाद में इजाफे की तरमीम भी मंजूर। सदर मुमलिकत के ताहयात इस्तिस्ना की तरमीम भी मंजूर कर ली गई। कमेटी ने जो बिल पेश किया गया था इस आवान के अंदर, उसके अंदर काफ़ी चेंजेस की। सबसे जो इम्पोर्टेंट चेंज की गई वो ये था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगा, इसके अंदर तमाम प्रोविंसेस की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी नुमाइंदा लिया जाएगा। आईनी तरमीम थी कि आईनी अदालत कायम की जाए। आईनी तरमीम में तमाम सूबों की कोर्ट्स शामिल हैं। हाई कोर्ट का भी आईनी कोर्ट में हिस्सा होगा। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ की रिपोर्ट सेनेट में पेश की। कहा सुप्रीम कोर्ट के पास अज़खुद नोटिस का इख्तियार था। अज़खुद नोटिस के लिए तजवीज़ क्या है कि आईनी अदालत तब उस पर काम करेगी जब कोई उसके लिए दरख्वास्त दे। आप तो आइन शिकल हो गए, ये तो रिकॉर्ड की बात है, ये तो अदालत का फैसला है। आप किस तरह हमें कह सकते हैं? हम तो आइन बनाने वाले हैं, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, आइन की हिफाजत करने वाले हैं और आइन पर चलने वाले हैं। करप्शन के तो आपकी दास्तानें, करप्शन की दास्तानें हैं आपकी। आपने सारी दुनिया में मुल्क को रसवा किया। हम आइन बनाने वाले हैं और आइन पर अमल करने वाले लोग हैं। गाली का जवाब गाली से देंगे। साबिक स्पीकर ने तरमीम को पढ़ा होता तो सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करते। राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। कहा कि दावे से कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ वाले कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। हनीफ अब्बासी बोले मुल्क के खिलाफ बातें करने वालों का वजूद बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के दुश्मनों को मुल्क में नहीं रहने देंगे। एक ऐसी मखलूक पैदा हो गई है, यकीन माने जनाब स्पीकर, ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अनारकी हो, पाकिस्तान में अफरा तफरी हो, पाकिस्तान के अंदर जलाओ और गहराओ हो और हमारी तकदीर बदल जाए और हमें इक़्तिदार मिल जाए। वज़ीर आज़म खुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझते हैं, इसलिए अपने इस्तिस्ना से मुतालिक तरमीम वापस ले। वफाकी वज़ीर अता तारन ने मुजवज़ा तरमीम को वफाक और सूबों के दरमियान ताल्लुक के साथ साथ दिफा के लिए भी ज़रूरी करार दे दिया। बोले कानून के हुक्मरानी और तेज़ तरीन इंसाफ के लिए आईनी अदालत ज़रूरी है। 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई। वफाकी आईनी अदालत से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह के दिलचस्प रिमार्क्स। बोले अगर कोई बहुत मुश्किल सवाल है तो हम वफाकी आईनी अदालत को भिजवा देते हैं, हम तो वैसे भी बेचारे ऐसे ही हैं यहाँ। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स पर अदालत में कहकहे लग गए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 20 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान शवाल में खवारिज की मौजूदगी के इत्तला पर कार्रवाई की गई। शवाल में कार्रवाई में भारतीय स्पॉन्सर्ड 8 खारजी हलाक किए गए। दर आदम खेल में 12 खवारिजियों को जहन्नुम वासिल किया गया।
भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में गाड़ी में धमाका, 9 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी। धमाका मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के करीब हुआ। धमाके के नतीजे में 3 गाड़ियां आग की लपेट में आ गईं। रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंची। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। खुजदान में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, सी पैक शाहरा पर गाड़ी और डंपर में तसादुम, खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। लाशों और जख्मी को खुजदार टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के करीब तेज रफ्तार गाड़ी ने फुटपाथ पर सोए बेघर अफराद को कुचल डाला। 2 अफराद मौके पर जान से गए। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में गैस सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका, इमारत ढह गई, 3 अफराद जान से गए, 5 मलबे तले दब गए जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया, अस्पताल मुंतकिल। कराची में डेंगू के वार जारी, एक और घर का चिराग गुल हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 269 अफराद को डेंगू हो गया। हैदराबाद में 458 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध भर में 727 केसेस सामने आ गए। रवा साल डेंगू से अमवात की तादाद 26 हो गई। इसराइल की गजा जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ, खान यूनिस में ड्रोन हमले में बच्चे समेत 2 फलस्तीनी शहीद, 3 जख्मी। जंग बंदी के बावजूद 243 शहादतें। रफा की सुरंगों में 200 मुजम्मत कार फंस गए। हमास रहनुमा इस्माइल रिजवान कहते हैं कि महफूज रास्ता देने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। किसी भी नई कशीदगी के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसराइल से मजीद 15 फलस्तीनियों की लाशें गजा मुंतकिल, लाशों से अंदरूनी आज़ा निकालने का होलनाक इंकशाफ। अमरीकी सदर की डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग में तनाज़ा, बीबीसी के डायरेक्टर जनरल और CEO मुस्ताफ़ी। बीबीसी ने ट्रंप से मुआफ़ी मांग ली। बीबीसी पर अपनी रिपोर्ट में सियासी जानिबदारी के इल्ज़ामात। एडिट शुदा प्रोग्राम अमरीकी इंतखाबात से 1 हफ्ते कबल नशर किया गया। ट्रंप को कैपिटल हिल फसादात की हौसला अफजाई करते दिखाया गया। दी टेलीग्राफ ने भांडा फोड़ दिया। बीबीसी ने गजा जंग में भी इसराइल मुखालिफ तासुब का मुजाहरा किया। अमरीकी सदर ट्रंप का बीबीसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। अमरीकी तारीख के तवील तरीन हुकूमती शटडाउन के खात्मे की राह हमवार। सेनेट में कानून साजी की इब्तदाई मंजूरी। 40 रोजा शटडाउन के खिलाफ 8 डेमोक्रेट्स ने वोट दिया। हुकूमत को 30 जनवरी तक फंड्स फराहम किए जाएंगे। कानून के निफाज के लिए ऐवान नुमाइंदगान की हतमी मंजूरी दरकार। खुदा के वास्ते इनका असल मामला हल करो, अल्लाह के वास्ते इनके लिए मसले हल करो। कोई लेडीज बच्चा वगैरह क्यों गिर गया तो क्या होगा? खाली पैसे ही कमा रहे हो। कभी भी सही नहीं कर सकते, कभी भी सही नहीं कर सकते। ये अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं बस। कराची के शहरियों के लिए एक और अजियत। शहर की अहम शाहरा यूनिवर्सिटी रोड 1.5 माह से ज्यादा अरसे के लिए बंद। नीपा चौरंगी से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक का रोड 30 दिसंबर तक बंद। BRT लाइन प्रोजेक्ट के साथ ही K4 मंसूबे के लिए पानी की नई लाइनों को बिछाया जाएगा। शहरी सीख पा बोले, सिंध हुकूमत को आवाम का कोई एहसास नहीं, बस अपनी जेबें गर्म करनी है। सिंध हुकूमत को अल्लाह का भी खौफ नहीं। कराची में ई चालान सिस्टम का निफाज। कानून की पासदारी के लिए हेलमेट की खरीदारी में इजाफा। हेलमेट की तलब में इजाफे के बायस मार्केटों में रश। शहरियों ने कहा है कि जो हेलमेट पहले 800 या 1000 रुपए का था वो अब 1500 से 2000 का हो गया। मारूफ अदबी शख्सियत डॉक्टर आरिफा सैयदा जहरा इंतकाल कर गईं। उन्होंने उर्दू गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA किया। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई से हिस्ट्री में डॉक्टरेट की डिग्री ली। वो कई साल गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन की प्रिंसिपल रहीं। आरिफा सैयदा को 7 जुबानों पर उबूर था। उन्होंने इंसानी मुकालमा और उर्दू जबान के फरोग के लिए खिदमात सर अंजाम दी। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज टीम में हसन नवाज की जगह तजर्बेकार बैटर फखर जमान को शामिल किया गया। पाकिस्तान श्रीलंका वनडे सीरीज कल से शुरू होगी। श्रीलंकन टीम की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें। और कोयटा के मुकामी स्कूल में साइंसी नुमाइश। तलबा ने साइंसी मॉडल्स पेश किए। प्रोग्राम का मकसद बच्चों में साइंसी सोच और अमली तजर्बात के जरिए सीखने का जज्बा पैदा करना है।